हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कैंडल सिखाऊंगा जिसे आप सीख के और मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में जिस कैंडलस्टिक को सीखने वाला हूं उसका नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक सीरीज का ये पार्ट 13 है। तो अगर आप लोग अभी तक इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो जाके यूट्यूब चैनल को चेक कर लो, आपको मिल जाएगा पार्ट बाई पार्ट वीडियो। देखिए दोस्तों, जब तक आप कैंडलस्टिक को नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, तब तक आप चार्ट के बिहेवियर को नहीं समझ पाओगे कि चार्ट आपको क्या बता रहा है, प्राइस कहाँ मूव करने वाली है, किस तरह से चार्ट को रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप कैंडलस्टिक को सीखिए। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा जैसे कि स्मार्ट मनी और स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। लेकिन सबसे पहले आप इसको सीखो कि कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चार्ट को रीडिंग करना किसी भी दोस्तों मार्केट का, चाहे फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो हो, किसी का। अगर जब तक आपको चार्ट को रीडिंग करना नहीं आएगा तब तक आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाओगे और पैसा नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग कैंडलस्टिक को सीखो कि चार्ट को रीडिंग कैसे करते हैं और कैंडल कैसे काम करती है। उसके बाद मैं आपके लिए स्मार्ट मनी का सीरीज लाऊंगा जिसमें आपको मैं पार्ट बाय पार्ट स्मार्ट मनी को सिखाऊंगा, जिससे कि अगर आप सीख लोगे तो आपकी स्किल्स और इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक कैसे काम करता है और इवनिंग स्टार कैसे काम करता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे ये इवनिंग स्टार है, बट काम कैसे करती है, कहाँ पे बनेगी चार्ट पे और कैसे ट्रेड करना है, ये सब जानना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मॉर्निंग स्टार कैसे काम करती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इवनिंग स्टार कैसे काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मॉर्निंग स्टार। तो जब भी चार्ट पे आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो ये आपको 3 कैंडल से बनता हुआ दिखेगा। 3 कैंडल जैसे कि आपको दिख रहा है, देखो ये फर्स्ट वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है। और यहाँ पे जब ये पैटर्न बनेगा तो कहाँ बनेगा, बॉटम पे। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बुलिश पैटर्न है। जब ये चार्ट पे बनता है, क्रिएट होता है, तो प्राइस ऊपर भागती है। तो आपको ये पैटर्न 3 कैंडल से बनता हुआ दिखेगा। पहला रहेगा दोस्तों रेड कैंडल। सेकंड में जो आपको ये वाली कैंडल दिखाई दे रही, ये वाली कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये फर्स्ट वाली कैंडल है और जो ये थर्ड वाली कैंडल है, फर्स्ट वाली कैंडल रेड होनी चाहिए और जो थर्ड वाली कैंडल है ये होनी चाहिए ग्रीन। यहाँ पे जो बीच में कैंडल है ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, यानी कि बीच वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। जो कि आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे डोजी जैसा पैटर्न है। बीच वाली कैंडल आपको डोजी जैसा भी बनता हुआ दिखाई देगा, छोटी सी कैंडल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये दोनों कैंडल फर्स्ट वाली थर्ड वाली चार्ट पे जब ये पैटर्न क्रिएट होगा तो जो फर्स्ट वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है, देखिए इसका ओपनिंग कहाँ से है, यहाँ से ऊपर से। दोस्तों जैसे ये कैंडल ओपन होती है, इसे सेलर प्राइस को लाते हैं नीचे और लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग यहाँ पे होती है फर्स्ट वाली कैंडल की। तो जो सेकंड वाली कैंडल है जो आपको ये डोजी सी दिख रही है दोस्तों, ये वाली कैंडल आपको गैप डाउन ओपन होती हुई दिख सकती है, गैप डाउन। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे इसका क्लोजिंग है, लेकिन जो नेक्स्ट वाली कैंडल है सेकंड वाली, देखो यहाँ पे इसका ओपनिंग थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन है। तो आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा यहाँ पे गैप डाउन जो सेकंड वाली कैंडल है। यानी कि अब तक सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे, उनका कंट्रोल था। लेकिन जब यहाँ पे सेकंड वाली दोस्तों ये वाली डोजी वाली कैंडल क्रिएट होती है तो इसका मतलब कि यहाँ पे बायर की एंट्री हो गई है। बट अभी दोस्तों एंट्री यहाँ पे हुई तो है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जब चार्ट पे डोजी जैसी कैंडल यहाँ पे क्रिएट होती है तो इसका मतलब होता है इनडिसीजन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बायर और सेलर दोनों यहाँ पे बराबर हैं। यहाँ पे अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पे प्राइस किसके कंट्रोल में होगी, लेकिन प्राइस अगर यहाँ पे इंडिसीजन है। इसके बाद अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो कि ये थर्ड वाली कैंडल है दोस्तों, अगर ये थर्ड वाली कैंडल फिर से यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, यहाँ से इसकी ओपनिंग है, अगर यहाँ पे ये कैंडल इसके ऊपर ओपन होती है, जो सेकंड वाली कैंडल है दोस्तों, इसके ऊपर यहाँ से ओपनिंग होती है, इसकी प्राइस को बायर ऊपर ले जाते हैं और ये एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब यहाँ पे प्राइस बायर के कंट्रोल में आ गई है। अब प्राइस जो है ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बायर की एंट्री हो चुकी है। आपको ये थर्ड वाली कैंडल बता रही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाली कैंडल का एक कंडीशन और है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाली रेड कैंडल दिख रही है, इसका 50% थर्ड वाली कैंडल जो ये ग्रीन वाली कैंडल है ये 50% कवर कर ले। ये थर्ड वाली कैंडल अगर ये दोस्तों कवर कर लेती है फर्स्ट वाली के 50% को, उसके बाद ये ऊपर जाके दोस्तों यहाँ पे क्लोज होती है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पूरी तरह से कन्फर्म है कि प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझना कि जो फर्स्ट वाली रेड कैंडल है, इसका जो ओपनिंग है दोस्तों, देखो यहाँ से ओपन हुई थी
तो यहाँ पे ओपनिंग को ब्रेक ना करे थर्ड वाली कैंडल अगर यहाँ पे फर्स्ट वाली की ओपनिंग के नीचे ही यहीं पे क्लोज हो जाती है यहाँ पे, तब इसका मतलब कि ये राइट मॉर्निंग स्टार है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ये पैटर्न बनेगा तो इसका ये फर्स्ट वाली का 50% थर्ड वाली कैंडल कवर करनी चाहिए। इसके बाद ये आपको कंसिडर करना है कि हाँ ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जब ये पैटर्न आप ट्रेड करेंगे तो आपको पहले देख लेना है कि क्या सपोर्ट है यहाँ पे जहाँ पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर ये सपोर्ट पे क्रिएट होता है जहाँ पे बॉटम है, तब ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कैसे लेना है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो इवनिंग स्टार पैटर्न है ये किस तरह से काम करेगा। सेम टू सेम दोस्तों पैटर्न तो वही है, बस यहाँ पे ये बेरिश पैटर्न है। यहाँ पे अब समझते हैं कि इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे काम करता है। इवनिंग स्टार दोस्तों जब भी आपको दिखेगा तो आपको दिखेगा रजिस्टेंस पे, जहाँ पे टॉप होगा, जहाँ पे रजिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस जब ऊपर जा रहा होगा तब ये आपको अप ट्रेंड में पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, कहाँ पे, रजिस्टेंस के पास। जब भी ये पैटर्न क्रिएट होगा तो फर्स्ट वाली कैंडल आपको दिखेगी ग्रीन कैंडल। देखो दोस्तों इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है, लेकिन जो मॉर्निंग स्टार था उसमें दोस्तों फर्स्ट वाली रेड कैंडल थी, लेकिन इसमें फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल रहेगी। इसके बाद जो सेकंड वाली कैंडल क्रिएट होगी ये भी ऐसे डोजी जैसे पैटर्न रहेगा। ये दोस्तों एक डोजी पैटर्न ही है, लेकिन इसका कलर मैटर नहीं करता, जो कि ये डोजी जैसी दिख रही है। तो जब भी आपको पैटर्न दिखे दोस्तों तो इस पे आपको उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये होनी चाहिए। बट इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाली कैंडल ओपन होगी दोस्तों, यहाँ पे ये आपको गैप डाउन ओपन होती हुई दिखेगी। इसकी ओपनिंग होती है गैप डाउन यहाँ से। अब जब ये थर्ड वाली कैंडल ओपन होगी तो दोस्तों यहाँ पे सेलर प्राइस को लाएंगे नीचे। फर्स्ट वाला जब पैटर्न ये क्रिएट हुआ ग्रीन वाला, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ पे बायर का कंट्रोल है। लेकिन जब यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल ओपन होती है और आपको इस तरह से दोस्तों बनती हुई दिखती है, इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पे बायर बिग पड़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइट चल रही है। यहाँ पे इनडिसीजन पैटर्न है ये, इनडिसीजन। इसके बाद अभी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि प्राइस कहाँ जाएगा दोस्तों। अगर ये सेकंड वाला पैटर्न यहाँ पे बनता है, बन रहा है, तो अभी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे ही गिरेगा, जब तक प्राइस यहाँ पे इसकी हाई या लो को ब्रेक न कर दे। मान लो दोस्तों प्राइस यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक करके यहाँ पे निकल जाती है ऊपर, इसका मतलब कि यहाँ पे बायर का कंट्रोल फिर से हो गया, बायर यहाँ पे जीत गए। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस इस वाली सेकंड वाली कैंडल के लो को ब्रेक करके और यहाँ पे रेड कैंडल ओपन होती है और यहाँ से दोस्तों प्राइस सीधा नीचे आता है, इसका मतलब कि यहाँ से आप दोस्तों ट्रेंड चेंज हो गया है, प्राइस अब यहाँ पे सेलर के कंट्रोल में हो गई है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है इसका 50% कवर किया हो, थर्ड वाली कैंडल 50% कवर किया हो, तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपको पैटर्न ऐसे दिखता है। इवनिंग स्टार पैटर्न ऐसा दिखेगा, चार्ट पे आपको बनता हुआ दिखेगा, कहाँ पे, रजिस्टेंस पे। एंड जब मॉर्निंग स्टार बनेगा तो आपको ये दिखेगा बॉटम पे जहाँ पे सपोर्ट है, और कुछ ऐसे दिखेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिना इसे सीखे आप यहाँ पे ट्रेड मत करना। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ये समझो कि लेकिन आपको ये पैटर्न चार्ट पे कई प्रकार से भी दिखाई दे सकता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया सेम टू सेम वैसे नहीं बन जाएगा, बन भी सकता है लेकिन बन भी नहीं सकता। आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, जैसे देखिए कि यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, एंड देखो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, और देखो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे जो ये थर्ड वाला पैटर्न है, देखो यहाँ पे सेकंड वाली जो कैंडल है, देखो यहाँ पे कोई बॉडी नहीं, इसमें कोई दोस्तों बॉडी है ही नहीं, इसमें हल्की सी बॉडी है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस वाले दोस्तों पैटर्न में देखो यहाँ पे बॉडी दिख रही है। तो आपको दोस्तों पैटर्न यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ट्रेड किस तरह से दोस्तों करना है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, जब ये मॉर्निंग स्टार बनेगा, अब चाहे ये मॉर्निंग स्टार हो दोस्तों, चाहे ये मॉर्निंग स्टार डोजी हो, तो आपको ये पैटर्न कोई भी दिखे, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर ऐसा पैटर्न दिखता है, कहाँ पे दिखेगा दोस्तों, सपोर्ट पे, जहाँ पे डिमांड जोन है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ प्राइस देखो आया नीचे, यहाँ पे सिमिलर सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट पे आपको ये पैटर्न दोस्तों क्रिएट होता हुआ दिखता है। प्राइस जब इसकी हाई को ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कंफ्यूजन की, अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो यहाँ पे ये थर्ड वाली कैंडल है, ये फर्स्ट वाली के ओपनिंग जो है दोस्तों, ओपनिंग के नीचे यहाँ पे इसका थर्ड वाली कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इसका हाई ब्रेक कर दिया है, इसका हाई तो ब्रेक है, तो यहाँ पे ये कैसे
कैसे है मॉर्निंग स्टार। आपको ये पैटर्न मैंने बताया तो ऐसे दिखेगा, लेकिन ये पैटर्न आपको ऐसा भी दिख सकता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है दोस्तों वो ज्यादा काम करता है, लेकिन आपको पैटर्न ऐसा भी दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका लोकेशन मैटर करता है। इसके बाद जब प्राइस इसके हाई को ब्रेक करेगा इन सभी कैंडल के, और जो कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप बाय कर लोगे। यहाँ पे आपको बाय कर लेना है एंड इसके नीचे यहाँ पे रखना है एसल, यहाँ पे इसी के नीचे आपको एसल रखना है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये दोस्तों, जैसे कि देखिए, देखो दोस्तों, ये देखो प्राइस नीचे गिर रहा था, यहाँ पे देखो ये दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है और कौन सी कैंडल है और ये कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, और देखो दोस्तों जब प्राइस के हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, इसके नीचे यहाँ रखेंगे एसल। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दोस्तों देखो, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज की लाइन है, और यहाँ पे देखो इसी पे आपको देखो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट जोन भी है, और आपको यहाँ पे ई में भी दोस्तों बता रही है कि देखिए यहाँ पे प्राइस दोस्तों नीचे गिरता है, थोड़ा सा यहाँ पे इसे ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो जब प्राइस के हाई को ब्रेक करेगा तो। इसके बाद जो आपका दोस्तों टारगेट रहेगा कम से कम 1:2 का रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दोस्तों, देखो यहाँ पे ऊपर रही नेक लाइन, और ये देखो दोस्तों यहाँ पे रहा नीचे सपोर्ट, और देखिए ये दोस्तों प्राइस देखो नीचे आया, और देखो यहाँ पे सपोर्ट पे ही ये देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखो यहाँ पे क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद देखो प्राइस इसके हाई को ब्रेक किया, एंट्री यहाँ पे बनती है। आप दोस्तों एंट्री यहाँ पे लोगे, और इसके नीचे यहाँ रखोगे एसल, और देखिए इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे कितना बड़ा दिया है टारगेट प्राइस ने। आपका फर्स्ट टारगेट तो यही बन जाता है, ये यहाँ तक आपको अपना फर्स्ट टारगेट रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेलिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बेरिश पैटर्न है ये कैसे काम करेगा। देखो दोस्तों प्राइस देखो ऊपर जा रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब भी इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट होगा चार्ट पे, तो आपको ये कहाँ दिखेगा, रजिस्टेंस पे। देखो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टेंस भी है, और देखिए यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट होता है। क्रिएट होने के बाद देखो प्राइस ने देखो इसके दोस्तों लो को ब्रेक किया। अब आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी, आप यहाँ पे सेल करेंगे, और इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे एसल, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टारगेट रहेगा दोस्तों फर्स्ट, देखो यहाँ पे है, ये फर्स्ट सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों और ध्यान देना कि मान लीजिए यहाँ पे ये दोस्तों पैटर्न क्रिएट हुआ, ठीक है। पैटर्न बनने के बाद दोस्तों जो कैंडल ब्रेक कर रही है इसके लो को, अगर यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम अच्छा खासा है, वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे बढ़िया है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये रेल एंट्री है, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ दोस्तों कैंडल स्टिक के भरोसे ट्रेड नहीं करना है, इसके साथ यहाँ पे आप वॉल्यूम को भी यूज कर सकते हो, एंड कोई स्ट्रेटजी भी दोस्तों यूज कर सकते हो साथ में, ताकि इसका एक्यूरेसी बढ़ जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको डेली FI/DI का अपडेट चाहिए कि FI ने कितना बेचे हैं, कितना खरीदे हैं, मार्केट अगले दिन क्या कर सकती है, तो दोस्तों मैं ये सब अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो ताकि दोस्तों आपको डेली अपडेट मिलेगी। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप लोग मेरे साथ डेली बने रहो ताकि आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ जाओ, ठीक है।